हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 9। पाठ 9 से हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ज्ञानवर्धक परीक्षण। आप सर्वनाम का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है? अपना, आपका, आपके, आपको, आपने, आपसे, अपने और आदि। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। दीपक एक प्रसिद्ध चित्रकार है। वह अपने चित्रों को सजीव सा कर देता है। उसने अपने चित्रों पर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। उसका संबंध उच्च कलाकारों से भी है। उपयुक्त पहले वाक्यों में दीपक संज्ञा के रूप में है, किंतु शेष 3 वाक्यों में यही दीपक संज्ञा उसने तथा उसका के रूप में आया है, किंतु यह शब्द दीपक के लिए ही आए हैं, अतः वह उसने उसका सर्वनाम है। हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तुम मेरे साथ घूमने चलना। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। प्रथम होता है उत्तम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे आदि। मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसकी, उसे, उनकी, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह बहुत सुंदर है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे छत पर कोई खड़ा है, किसी का पत्र आया है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मेरी घड़ी किसने चुराई, बगीचे में कौन है। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसका सामान है वही उठाएगा, जो करेगा वो भरेगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपने आप खा लूंगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आइए जानते हैं हमने सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। क, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। मेरा शब्द है, मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही वाक्य के सामने सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। सही। आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक सर्वनाम में होता है। गलत। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गलत। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सही। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों समान होते हैं। सही। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद एवं स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इसमें कौन, किसका, कहां, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने क्या कहा, कुछ सुना या नहीं, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। उन्होंने आपके लिए, उन्होंने पुरुषवाचक, और आपके लिए। जो दरवाजे पर खड़ा है उसे अंदर ले आओ, संबंधवाचक। अगला है बच्चे ने अपने आप खाना खाया, निजवाचक। अगला है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। इसमें आप लिख लेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप इसमें से लिख लेंगे। प्रथम है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और छठा है इसमें निजवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपको, उसमें आपसे पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निजवाचक सर्वनाम को समझाइए। आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप इसमें लिख देंगे कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। रचनात्मक गतिविधि में आपको दिया गया है कि समाचार पत्र अथवा पत्रिका का कोई 1 या 2 पृष्ठ पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उन शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। ये आप समाचार पत्र पढ़कर पूरा कर लेंगे। इस प्रकार आपकी अभ्यास यहाँ पूरी होती है और आपने इस पाठ के माध्यम से सीखे सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। धन्यवाद।